मित्रों नमस्कार। लव इन इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई विषय वस्तु के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। उसके पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नए व्यक्ति हैं बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से भरती हैं। अब विषय वस्तु पे आते हैं। आज का विषय वस्तु ये है, आपने देखा होगा कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, आप उसके लीगली अब मास्टर हैं, मालिक हैं, लेकिन आप उसके मालिक होते हुए भी वो प्रॉपर्टी कब्जा ली जाती है। अब कब्जा ली जाती है तो यदि कब्जा हो जाए, उस संपत्ति पे अवैध कब्जा हो जाए, तो उस दशा में आपके लिए क्या लीगल रेमेडी है? व्हाट इज़ द लीगल रेमेडी व्हेन योर प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड इलीगली? कोई कैप्चर कर लेता है, कैसे कर लेता है? अब देखिए क्या होता है कि समाज है, समाज में सभ्य लोगों के लिए दिक्कतें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भूमाफिया टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रपंच करके, कूट रचना करके, फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट लगा करके वो चीज़ें कब्जा कर लेते हैं। अब कब्जा कर लेते हैं तो आपके पास क्या रेमेडी बनती है? आप क्या करेंगे? तो पहली चीज़ तो ये होती है कि जैसे ही संपत्ति कब्जा हो गई, आप उसके मालिक हैं, तो पहला काम ये होगा कि आप उसकी दो तरीके से रिकोर्स होगी, दो रेमेडीज होगी। एक तो सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल केसेज अलग काम करता है, सिविल केसेज अलग काम करता है। पहला आप काम करेंगे कि थाने में आप एक लिखित तहरीर, लिखित एप्लीकेशन जिन लोगों ने कब्जा किया है उन लोगों के खिलाफ दे देंगे। यदि आपके सामने कब्जा हो रहा है तो आप 100 नंबर पे फ़ोन करेंगे, क्योंकि उस चीज़ को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है कि भाई ये कब्जा हो गई। कभी कभी क्या होता है कि पता ही नहीं चला, आप कहीं बाहर रहते हैं, तो जिस दिन आपको पता चला उस दिन आपको करना चाहिए। तो पहला ये चीज़ है कि कोई भी यदि आपकी संपत्ति है तो उसका लुकआउट होना चाहिए, देख रेख होनी ज़रूरी है। केयर टेकर जो होना चाहिए, केयर टेकर आपको इंटीमेशन दे। तो उस केस में आप थाने में लिखित कंप्लेंट देंगे, और लिखित कंप्लेंट एक बहुत चिर परिचित धारा है जिसको 420 420 बोलते हैं धोखाधड़ी के मामले में। तो 420 420 का मामला दर्ज होगा। 406 होगा अमानत में खयानत के संबंध में मुकदमा दर्ज होगा, और 467 467 जिसको कुछ लोग जो है सो गलत डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मतलब फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के बिना पे ज़मीन को कब्जा लेते हैं। तो ये तीन धाराओं में आप उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन ले जाएंगे। पहला क्रिमिनल केस जो होगा वो 420, 406 और 467 का होगा। अब कहेंगे कि भाई पुलिस तो सुन नहीं रही है, तो पुलिस नहीं सुन रही है तो फिर आप उसको डीसीपी को करेंगे। डीसीपी को करने के बाद आप 156(3) में जाएंगे। उसमें जो कोर्ट है, कोर्ट संज्ञान लेगा और उसमें आपको केस रजिस्टर्ड करेगा, एफआईआर रजिस्टर्ड करेगा, जांच होगा, आगे चलेगी। अब रहेगी बात ये कि ये तो क्रिमिनल केस हो गया। अब संपत्ति तो कब्जे में चली गई है, अनऑथराइज इलीगली कैप्चर्ड हो गई है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाना होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाएंगे, जो धारा, जो सेक्शन 6 है वो आपको प्रोटेक्ट करती है। जिस दिन आप बेघर हो गए, या वो ज़मीन पे कब्जा हो गया, प्लॉट पे कब्जा हो गया, घर पे कब्जा हो गया, तो आप धारा 6 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आप मुकदमा दर्ज कराएंगे। अब इसके लिए आप कहेंगे कैसे? तो भाई यदि ऐसा कुछ होता है तो आप अपने लर्नेड एडवोकेट से इस विषय पे चर्चा करके आगे की प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वे में आपको जानकारी के लिए बनाई जा रही है। पूरी प्रोसीजर्स तो कोर्ट और क्लाइंट एंड एडवोकेट के बीच होगा, और वो सारी चीज़ें आगे चलेंगी। तो धारा 6 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और आपको रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि धारा 6 सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको विद इन 6 मंथ, जिस दिन आपको डिस्पोज कर दिया गया है, घर से बाहर निकाल दिया गया है इलीगल तरीके से, तो उस तारीख से अगले 6 महीने तक ये मुकदमा डलेगा। उसके बाद आप जाते हैं तो ये मुकदमा नहीं डलेगा। अब यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली है कि लीज पे हो, रेंट पे हो, कोई भी व्यक्ति को यदि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो ना करते हुए यदि किराएदार हो
या लीज पे रहने वाला बंदा हो, उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो ना करते हुए मकान मालिक ने जिसने पट्टा दे रखा है यदि उसको बाहर निकाल फेंकता है तो वो भी व्यक्ति स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के तहत कोर्ट में जा सकता है और जाना भी चाहिए, और आपको कोर्ट दोबारा ऑर्डर के माध्यम से उस घर में रखवाएगी। बाद में मकान मालिक या पट्टेदार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो भी है एज पर एग्रीमेंट वो फॉलो करते हुए आपको टाइम देगा, और यदि आप नहीं निकलते हैं तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको घर से बाहर निकालेगा। मतलब ये साफ साफ क्लियर है कि जो इलीगली कैप्चर्ड कर रहे हैं उनके लिए भी है और पट्टेदार और उसके लिए, क्योंकि दोनों के हितों की रक्षा होना ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 6 है, 6 महीने का तो पीरियड हो ही गया, और इसमें यदि जो भी फैसला कोर्ट करती है उसका कोई अपील नहीं होगा, कोई रिवीजन नहीं होगी। मतलब ये फाइनल बाइंडिंग है फॉर द रिलीफ, फास्ट रिलीफ, मतलब फास्ट रिलीफ के लिए है। तो ये साफ साफ हो गया कि यदि संपत्ति पे कोई कब्जा हो जाता है, यदि कोई भूमाफिया, लैंड ग्रेबर या कोई असामाजिक तत्व किसी भी सुसभ्य जो मालिक है उसके ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, तो लीगल रेमेडी क्या है? लीगल रेमेडी साफ है कि आप क्रिमिनल केस 420 का, 467 का, 406 का उसके अगेंस्ट दर्ज कराएंगे। उसके बाद में आप सिविल मुकदमा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 के साथ दर्ज कराएंगे, और उसमें साफ साफ क्लियरली है कि उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ये कानून आपको रेंटेड पर्सन के लिए भी यदि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फॉलो ना करते हुए, पालन ना करते हुए यदि होता है तो उसके लिए भी है, वो भी व्यक्ति जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो व्यक्ति चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और इसी तरह से आपको वीडियो सामग्री जो है आपके जानकारी के लिए मिलती रहेंगी, और चैनल पे और भी वीडियो हैं जिसको आप जा कर के देख सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।